Exercise 9.4 continue. Question number 2. अब यहाँ पर 3 है, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on. अब अगर तुम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ना तो ये एपी बनेगा ना तो जीपी बनेगा। 6 2 3 6 4 24 5 4 23 60, तो ना एपी बनेगा ना जीपी बनेगा। तो हर एक का पहला पहला टर्म लेते हैं, नंबर लेते हैं, फिर हर एक का दूसरा दूसरा नंबर और हर एक का तीसरा। तो 3 सीक्वेंस है यहाँ पे 1, 2, 3 is an arithmetic progression where first term is 1, common difference is 1. तो an equal to a plus n minus 1 into d, 1 plus n minus 1 into 1, तो क्या आ जाएगा n। दूसरा 2, 3 और 4 तुम ओरली भी लिख सकते हो, n n+1 और n+2 आने वाला है। ओके 2, 3, 4 is an arithmetic progression. Here first term is 2, common difference is 3 minus 2 1. an equal to a plus n minus 1 into d. a है 2 plus n minus 1 into d है 1, तो क्या आएगा n plus 1 आ जाएगा। और तीसरा 3, 4 और 5 है, तो 3, 4, 5 is an arithmetic progression where first term is 3, common difference is 4 minus 3 1. Okay, so therefore an equal to a plus n minus 1 into d. a है 3 plus n minus 1 into d है 1, तो क्या आ जाएगा n plus 2 आ जाएगा। तो अब ना nth टर्म क्या बन जाएगा, an equal to n plus 1 n plus 2। n को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2, इट इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। एनी डाउट? नो सर। नो सर। इट इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ये तो an आया और हमको तो ये सबका सम फाइंड करना है। तो therefore Sn इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, बस n को रिप्लेस कर देने का r से, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, इट इज इक्वल टू सिग्मा तीनों को अलग अलग दे देते हैं। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r क्यूब, कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा सिग्मा के, तो 3 बाहर आ जाएगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो सिग्मा r क्यूब क्या होगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 3 इंटू सिग्मा r स्क्वायर क्या हो जाएगा, n into n plus 1 n plus into 2n+1 upon 6 n plus 1 upon 6 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू r क्या हो जाएगा, सिग्मा r n into n plus 1 by 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2। इधर कटेशन 3 2 सा, इधर 2 2 कट, यहाँ साइड में करता हूँ मैं। अब पहले जो भी कुछ कॉमन निकल रहा है ऊपर और नीचे से वो कॉमन निकाल दो। तो ऊपर से n और नीचे से n plus 1 कॉमन निकलेगा, सॉरी ऊपर से n और n plus 1 कॉमन निकलेगा हर एक में से। यस सर। अब अंदर क्या बचेगा, n plus 1 upon 4, यहाँ से n और n plus 1 कॉमन निकल गया तो 2n plus 1 upon 2, और यहाँ से n plus 1 पूरा कॉमन निकल गया मतलब 1। ओके, अब 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1। 4 2 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आएगा 4 1 जा 2 2 जा एंड 1 4 जा, n into n plus 1 प्लस ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4n plus 2 plus 4, it is equal to n plus 1
n into n square plus n plus 4n plus 6 upon 4. It is equal to n plus 1 n square plus 5n plus 6 upon 4 n plus 1. इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 2s are n plus 2 and n plus 3 आएगा. Yes, Yes, or no? sir. Upon Yes, sir. This is our answer. Understood? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में. 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square and so on. अब देखो अगेन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ना तो एपी बनेगा ना तो जीपी बनेगा. हर एक टर्म का पहला नंबर लेते हैं. तो 3, 5, 7 क्या है? Is an arithmetic progression. Here a is 1 and d is 2. A is 3 and d is 2. So therefore an equal to a plus n minus 1 into d. 3 plus n minus 1 into 2. 2 को दोनों से मल्टीप्लाई. तो 3 plus 2n minus 2 तो क्या आएगा? 2n plus 1. Any doubt? No, sir. No, sir. अब बाजू में देखो क्या है. अभी पावर को इग्नोर करने का, भले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए पावर को इग्नोर करो तो क्या होगा? 1, 2, 3 is an AP. A equal to 1, B equal to 2 minus 1 यानी कि 1. Therefore an equal to a plus n minus 1 into d. ऊपर पावर था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है. nth टर्म ढूंढने के लिए पावर को इग्नोर करने का. बाद में उसका यूज करेंगे अपने. a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर भी 1 n आया. अब अपना फाइनली nth टर्म क्या आएगा? पहला क्या है? 3, 5, 7. उसका अपना nth टर्म क्या आया था? 2n plus 1. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसका n आया. पर क्वेश्चन में स्क्वायर है, अपने भी इधर स्क्वायर लगा देंगे. And square. n स्क्वायर. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया. तो therefore Sn equal to sigma r equal to 1 to n of 2r cube plus r square equals to 2 sigma r equal to 1 to n of r cube plus sigma r equal to 1 to n of r square. It is equal to 2 sigma r cube क्या होगा? n square n plus 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और सिग्मा r स्क्वायर क्या होगा? n plus 1 2n plus 1 upon 6. Any doubt? कटेशन. No, sir. 2 2 सा 4. अब कॉमन निकालते हैं. ऊपर से कॉमन निकलेगा n और n plus 1 और नीचे से 2 निकलेगा. Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? n plus 1 तो बचेगा.
इधर से n और n प्लस 1 निकल गया तो 2n प्लस 1 और 2 कॉमन निकला है तो 3 तो बचेगा। Yes, sir. चलो LCM n प्लस 1 अपॉन 2, 3 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, LCM निकाल दिया। It is equal to n plus 1 by 2, 3n square plus 3n plus 2n plus 1 upon 3. It is equal to n plus 1, 3n square plus 5n plus 1 upon 6 is our answer. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 3 1 जा 3 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसको प्लस करे तो 5 आए, है पॉसिबल? No, sir. नो No, sir. मिनट वाली मेथड नहीं करने की, अब मुझे 2 करने बैठ जाते हैं। अरे ना करो, यही छोड़ दो, सॉल्यूशन थोड़ी ढूंढने को बोला है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, वन अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब देखो इधर 1 अपॉन वाला पार्ट है, पहले हमने लेते हैं 1, 2, 3 is an arithmetic progression। A है 1, B है 1, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो n आ जाएगा। फिर 2, 3, 4 से n प्लस 1 आ जाएगा। 2, 3, Yes, sir. 4 is an arithmetic progression। a equals to 2, b equals to 1, therefore an equal to a plus n minus 1 into d। a है 2 plus n minus 1 into 1, तो क्या आ जाएगा n plus 1 आ जाएगा। अब Yes. ध्यान Yes, यहाँ sir. पे, अब हमारा जनरल टर्म क्या होगा, तो हमारा जनरल टर्म 1 अपॉन के फॉर्म में, तो अपने कैसे लिखेंगे 1 अपॉन n और n plus 1। एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब इसका सम कैसे ढूंढेंगे? अब सम यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते, यहाँ पे लोचा है। सम कैसे करोगे, ऐसा करेंगे हम एस एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ऑफ क्या 1 अपॉन आर प्लस 1। अब कैसे ढूंढोगे, हमको तो क्या चाहिए, ऊपर चाहिए आर स्क्वायर आर क्यूब, ऐसा ऊपर चाहिए। देखो देखो तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए, पूरा क्वाड्रेटिक होना चाहिए या क्यूबिक होना चाहिए। आगे के सब देखो तो अपना पूरा ऊपर ही पॉलिनोमियल आया था, इधर तो 1 अपॉन करके आ गया। तो जब 1 अपॉन करके आए तो हमें उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, ये n को ऊपर लेके आना पड़ेगा, और n को ऊपर लाने के लिए करना पड़ेगा सेटिंग। क्या करना पड़ेगा, Setting. मैथ्स का और कोई नहीं, मैथ्स का सेटिंग करने आता है कि नहीं आता है? n को एक बार प्लस करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। वेरी गुड। देखो कैसे कर रहे हैं सेटिंग, n प्लस 1 माइनस n, नीचे n और n प्लस 1 है ना, तो वही दोनों को ले लिया मैंने। इन शॉर्ट मैंने क्या करा, ऊपर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग n अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओके, इसको तुम न्यूमरेटर को ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस n माइनस n कट होके 1 ही बचने वाला है। ओके, इसको बोलते हैं सेटिंग करना, ये स्टेप ध्यान रखना।
यह लिख देता हूं मैं, ये सेटिंग करा है। अब स्प्लिट द डिनोमिनेटर विद बोथ द पार्ट्स ऑफ न्यूमरेटर। इसको जब फर्स्ट वाले पार्ट के साथ स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा? 1/n 1/n। और जब सेकंड वाले पार्ट के साथ करोगे तो क्या आएगा? 1/n+1। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अभी भी देखो n तो नीचे ही है, अभी भी n तो नीचे ही, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो देखो इस बार कैसे करेंगे। Sn इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n of 1/n minus 1/n+1। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। r की जगह 1 रखो, दोनों में r की जगह 1, तो क्या आएगा बोलो? 1 minus 1/2। -1/2 इस सिग्मा का मतलब प्लस। अब r की वैल्यू 2 हो जाएगी, रखो दोनों जगह 2, तो क्या आएगा? 1/2 -1/2 माइनस 1/3 है ना। अगेन सिग्मा का Yes. मतलब प्लस। अब r की जगह 3 ले लो तो क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/4। ऐसा चलते रहेगा और लास्ट में हम r की जगह जब n रखेंगे तो क्या आएगा? 1/n माइनस 1/n+1। अंडरस्टूड? यस। अब क्या हो रहा है तो देखो, हर ब्रैकेट का दूसरा टर्म नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के पहले टर्म से कट हो रहा है। सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर ये दोनों की बात करें, +1/3 किससे कट होगा? -1/3 से। वैसे ये 1/n किससे कट होगा? आगे वाले 1/n से। Yes, sir. यस। तो बचेगा सिर्फ पहले ब्रैकेट का पहला टर्म और छेले ब्रैकेट का छेला टर्म। इसको कट होने के लिए इसके बाद भी कोई ब्रैकेट होना चाहिए, जो है ही नहीं। और ये 1 कट होने के लिए इसके पहले भी कोई ब्रैकेट होना चाहिए, वो है ही नहीं, है ना। मतलब क्या बचेगा? पहले ब्रैकेट का पहला टर्म और छेले ब्रैकेट का छेला टर्म, इतना बचेगा। यानी क्या आएगा? 1 minus 1/n+1। अंडरस्टूड? यस। Yes, sir. ओके सर वापस बोलो ना एक बार। भाई, हर ब्रैकेट का पहला टर्म उसके प्रीवियस ब्रैकेट के लास्ट वाले टर्म से कट होता है। ये 1/2 इससे कट हो जाएगा, -1/2 से। ये 1/3 -1/3 से। इधर 1/4 होगा, वो -1/4 से। ये 1/n आगे -1/n होगा इसके प्रीवियस वाले ब्रैकेट में, उससे हाँ, बचेगा क्या? ओके, हाँ, ये वाला 1 कट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को कट करने के लिए उसके आगे का ब्रैकेट तो होना चाहिए ना, जो है ही नहीं। और ये भी कट नहीं हो पाएगा -1/n, क्योंकि n+1, क्योंकि इसके पीछे भी कोई ब्रैकेट नहीं है। अंडरस्टूड? यस और नो? yes sir, clear. अभी सब कट हो रहे हैं, देखो। Yes sir. ये 1/2 इसके साथ कट, ये 1/3 इसके साथ, ये -1/4 भी उसके बाद वाले से कट हो जाएगा, ये 1/n उसके पहले वाले से कट हो जाएगा। ओके, तो बचेगा सिर्फ पहले ब्रैकेट का पहला टर्म या छेले ब्रैकेट का छेला टर्म। इसको सॉल्व कर दोगे, एलसीएम निकालो। n+1 minus 1/n+1. What is the final answer? N/n. n/n+1. Understood? Yes, sir. इधर हमने वो सिग्मा वाली फॉर्मूला नहीं लगा सके हम। क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि n अपना डिनोमिनेटर में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5। सीट रेलवे बुकिंग करवाया कि नहीं करवाया तुम लोगों ने? करवाना है सर। करवा लो, घूम के आओ मस्त केवड़िया। सर अपने आउजा की ट्रिप उधर ही ले जाना आप। क्या बोल रहा है? अपनी ट्रिप अब उधर ही ले जाना आप। हाँ, तुमको सीट में ले जाएंगे। तुम सबको सीट में लेके जाएंगे तो तुम लोग सीट को टेक ऑफ ही नहीं होने दोगे। अब देखो,
इधर भी हम डायरेक्टली अगर स्क्वायर करेंगे तो ना तो एपी बनेगा ना तो जीपी बनेगा। तो क्या करेंगे हम, पावर को इग्नोर करो, 5, 6, अप टू 20, इस बार लिमिट है देखो। अब ये फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। हमने आगे के जो सम्स देखे, सम नंबर 1 2 3 4, सब में लास्ट में डॉट 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 के बाद कुछ नहीं था, है ना, मतलब वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, इनफाइनाइट थे, इसके लिए अपना आंसर n के फॉर्म में आया। लेकिन यहाँ पे टर्म्स इनफाइनाइट नहीं है, 20 पे स्टॉप हो जाता है, दिस इज अ फाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, कितने टर्म्स है, ओरली भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन से भी कर सकेंगे। अभी पहले ए एन ढूंढने के लिए पावर को इग्नोर कर दिया, तो क्या बन गया ये एपी, AP. फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 1, और ये 20 क्या है, nth टर्म या तो लास्ट टर्म 20। ओके, चलो ए एन की जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 1, तो 5 प्लस एन माइनस 1 क्या आ जाएगा, n प्लस 4, यस और नो। Four. तो देयरफॉर आवर जनरल टर्म, अपना जनरल टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 4 का होल स्क्वायर। भले यहाँ पे n प्लस 4 आया, पर क्यों स्क्वायर लगाने का, क्योंकि हर एक में स्क्वायर है। अंडरस्टूड। Yes. और इस बार अपने को n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज है, 20 पे स्टॉप हो जाता है। तो तुम ओरल भी कर सकते हो, 5 से लेके 20 तक कितने टर्म्स होंगे बोलो, 5 से लेके 20 तक कितने टर्म्स होंगे, 16. 16। तो ओरल भी कर सकते हो, n इक्वल टू 16, 5 से गिनो, 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, तो भी 16 टर्म्स आएंगे। और अगर ओरली नहीं आता है तो अपने पास ए एन 20 तो है ही, ए एन इक्वल टू 20, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20, ए है 5 प्लस एन माइनस 1, डी है 1 इक्वल टू 20। 5 को राइट साइड पे ले जाओ तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15 एंड n इक्वल टू 16। ऐसा n कब ढूंढने का, जब हमारे पास फाइनाइट सीरीज हो तब। तो चलो अब एस एन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आर, अच्छा इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, यस और नो। Yes. Yes, sir. r इक्वल टू 1 से लेके अभी तक हमने n लिखते थे, पर इस बार n कितना आ गया है, 16, तो यहाँ 16 16. r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 16। चलो इट इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 16 ऑफ r स्क्वायर प्लस 8 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 16 ऑफ r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 16 ऑफ 16। ओके, इट इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा आर की फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2 प्लस मैंने तुमको एक लास्ट वाली फॉर्मूला लिखवाई थी, सिग्मा k क्या होता है, k इंटू n, याद है कि भूल गए, Yes, sir. सिग्मा k क्या होता है, k इंटू n, है ना। तो K into n. Yes. क्या होगा, 16 इंटू n भी 16 ही है। Yes, अंडरस्टूड। sir. या तो अभी Yes, तक sir. 16n, फिर अपने वैल्यू रख देंगे। अब n अपना 16 है तो सब जगह n की जगह 16 रख दो, तो क्या होगा 16 इंटू 17 इंटू 33 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 2 प्लस 16 इंटू 16, n की जगह 16 रख दिया सब जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो कितना आएगा, 2 3 जा 2 8 जा and 3 11 जा करो 8 इंटू 17 इंटू 11 1496. 1496 प्लस 2 4 जा 8 करो 16 इंटू 4 इंटू
17 1088 1088 088 और 16 into 16 तो होता है 256। करो तीनों का एडिशन 2840 2840। Any doubt? No, sir. ओके इस बार अपना आंसर एन के फॉर्म में नहीं आया, इस बार हमारा आंसर पूरा कांस्टेंट आया है क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज थी, 20 पे जाके हमें रुक जाना था। हमने आगे जो 4 सम्स करे उसमें इनफाइनाइट सीरीज थी, इसके बाद आंसर एन के फॉर्म में आया। Now question number 6. सिक्स अपने आप कर देना, होमवर्क आएगा ना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट के जैसा ही बिल्कुल। तो 6 इज योर होमवर्क, ट्राई योरसेल्फ। 7th 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square and so on। ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ओनली 1 का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। थर्ड टर्म क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बताओ इसका nth टर्म क्या होगा, डायरेक्टली 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, sum of square of first n terms। yes or no? Yes, sir. Yes. और इसकी फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, क्या होता है 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, n plus 1 2n plus 1 upon 6। any doubt? No, sir. चलो n को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा n square plus n into 2n plus 1 upon 6, n square into 2n 2n cube, n square into 1 n square, n into 2n 2n square, n into 1 n upon 6 equal to 2n cube plus 3n square plus n upon 6। ये तो nth टर्म आ गया an, अपने को तो ये सबका सम करना है। तो therefore Sn equal to क्या होगा, sigma r equal to 1 to n of 2r cube plus 3r square plus r upon 6। any doubt? No, sir. no sir अब ये 6 तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, उसको सबसे बाहर ले लो, 1 upon 6। अब 2 sigma r equal to 1 to n of r cube plus 3 sigma r equal to 1 to n of r square plus sigma r equal to 1 to n of r। okay, it is equal to 1 upon 6 2 sigma r cube क्या होगा n square n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 सिग्मा r स्क्वायर क्या होगा n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा r क्या होगा n plus 1 अपॉन 2। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 2 2s are 4 3 2s are 6। ओके, अब जो भी कुछ कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देते हैं। 1 अपॉन 6 तो पहले से बाहर है ही, न्यूमरेटर में से n plus 1 कॉमन निकलेगा और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकलेगा। n plus 1 अपॉन 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा n into n plus 1, यहां से n और n plus 1 कॉमन निकल गया 2n plus 1 और यहां से तो n plus 1 कॉमन निकल गया मतलब 1। एनी डाउट? No, sir. no sir
it is equal to n plus 1 upon 12 मल्टीप्लाई बाय, करो n को दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 12। इसका फैक्टराइजेशन तो ओरली हो जाएगा, n प्लस 2 n प्लस 1 आएगा, यस और नो? Yes, sir. n plus 2 n plus 1 upon 12, what is the final answer? n plus 1 वाला ब्रैकेट दो बार है, तो n plus 1 का स्क्वायर into n plus 2 upon 12 is our answer. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question number 8. Find the sum of n terms. अपने को sum of n terms ढूंढना है, और इसे डायरेक्टली अपने को दे दिया है, an अपने को डायरेक्टली दे दिया है, क्या दिया n plus 1 into n plus 2 into n plus 4। ये सब तो बहुत इजी सम्स है। क्यों इजी है? क्योंकि अपने को डायरेक्टली दे दिया है, अपने को n टर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा बोलो, n ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n square plus 5n plus 4, it is equal to n cube plus 5n square plus 4n. So therefore SA equal to sigma r equal to 1 to n of क्या होगा, r cube plus 5r square plus 4r। कर दोगे अपने आप? Yes, sir. है ना, रेडीमेड दिया है। 8 भी ऐसा है और 10 भी इजी है, 10 भी इजी है। 9 में बताता हूँ। 10 में an अपने को दिया है 2n minus 1 का होल स्क्वायर, क्या होगा बोलो, 4n square minus 4n plus 1। therefore SN equal to क्या होगा, sigma r equal to 1 to n of 4r square minus 4r plus 1। Any doubt? No, sir. No, sir. और अब देखो लास्ट में 9th वाला सम, उसमें an अपने को दिया है n raised to 2 plus 2 raised to n। अब यहां पर एस एन क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 रेज टू आर, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. अब सिग्मा दोनों को अलग अलग दे देते हैं, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन ऑफ आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन ऑफ 2 रेज टू आर। अब सिग्मा आर स्क्वायर की तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होती है बोलो सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला, n n to n plus 1 to n plus 1 by 6. 1 अपॉन 6। लेकिन क्या 2 रेज टू आर इसकी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? No, sir. नो No, sir. चलो r की जगह 1 तो क्या आएगा 2 रेज टू 1 सिग्मा यानी प्लस, फिर r की जगह 2 2 रेज टू 2, r की जगह 3 2 रेज टू 3, लास्ट में r की जगह n 2 रेज टू n। अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या है ये, GP जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2. कॉमन रेशियो R क्या है 2, है ना। तो n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू यहाँ पर फॉर्मूला SN की फॉर्मूला a R raised to 1 upon R minus. r माइनस 1 n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 नीचे प्लस है अपॉन 6 प्लस क्या होगा, a अपना 2 है, r भी 2 है,
और 2 माइनस 1 तो 1 होगा, अपॉन में 1 को ना लिखे तो चले। दिस इज अवर आंसर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. विद दिस ऑल द टॉपिक्स आर ओवर। लास्ट एक्सरसाइज बची है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। ओके? Okay, sir. Bye, जो sir. जो सम्स हमने छोड़ दिए हैं, वो सारे सम्स कंप्लीट कर देना। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। Bye, sir.